अच्छा, ये कैलकुलेटर जो है, रेजन कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए नॉर्मली तो जो मैंने तरीकाकार बताया हुआ है वो एक्यूरेट आता है आपका। स्क्वायर में 12 बाई 12 ले लें या कोई भी रेक्टेंगुलर शेप में। राउंड में थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि ओबियसली राउंड के जो एजेस हैं वो सेपरेट जाते हैं, उसकी एक और कैलकुलेशन है, फिर वो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बेहतर ये है कि राउंड के लिए आप ये कैलकुलेटर यूज़ करें। स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने रेजन कैलकुलेटर लिखना है, रेजन कैलकुलेटर लिखेंगे तो डिफरेंट कैलकुलेटर्स खुल जाएंगे। आपने बाकी कोई कैलकुलेटर नहीं देखना, सीधा आ जाना है। ये तुलसी रेजन कैलकुलेटर है यहाँ पर। अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं रेक्टेंगुलर है या सर्कल है, ठीक है। जैसे अगर आपका राउंड है या कोई और शेप है, आपने कह दिया जी सर्कल। फॉर एग्जांपल आप कोई क्लॉक बना रहे हैं, कोटिंग में ना वो सिंपल आपको ऊपर कोटिंग बताएगा, पतली सी लेयर जो देनी होती है। आपने कोटिंग में नहीं जाना, आपने कास्टिंग में जाना है, क्योंकि जब मोल्ड वगैरह है उसकी आपने डेप्थ वगैरह बतानी होगी ना कि कितने मोल्ड की कितनी डेप्थ है, ठीक है। कास्टिंग आ गई। कास्टिंग अब कह रहे जी रेजिन टाइप आपकी कौन सी, हम यूज़ करते हैं 2x1 वाली। अब डायामीटर उसने बता दी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी जो हम 10 इंच की यूज़ करते हैं, 10 इंच वाला हम यूज़ करते हैं ना, जो राउंड प्लैक होता है, ठीक है। फ्रेम हमारा जो मोल्ड होता है 10 इंच का, ये हमने 10 लिख दिया क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इन इंचेस। तो हमने अब में थिकनेस है कितनी होती है। अच्छा, अगर आपके पास हैंडमेड है तो वो 10 तकरीबन 10 होता है। अदरवाइज़ अगर आपका चाइना वाला होता है ना तो वो 9, उसमें 450 ml जाती है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन मैंने वैसे मैनुअली भी बताई हुई है। इस तरह से भी इसका 9 हो, 8 हो, दो डिफरेंट मोल्ड हो सकते हैं। 8 है, 9 है, उसको मेजर करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है, वो आप खुद से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से फॉर एग्जांपल जो हम निकालते हैं उसमें आपने ये करना है कि ये आपका 9 हो गया टोटल। वो आपको बता रहा है जी कि आपको 456 ग्राम्स आपको चाहिए, ठीक है। ग्राम्स जिसको हम ml भी कहते हैं। ये भी वो बता रहा है कि जो रेजन है जी वो आपकी इतनी चाहिए होगी, हार्डनर इतना चाहिए होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट उन्होंने अपने हिसाब से निकाली, जो वो जिस हिसाब से वो लोग रेजन दे रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए नहीं है। तो ये आपका एग्जैक्ट आ जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रेक्टेंगुलर के ऊपर। जब हम रेक्टेंगुलर पे जाते हैं, ठीक है, अब वहाँ पे कह रहे हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास है 12 बाई 12 का बोर्ड, ठीक है, जो मैं 12 बाई 12 का बोर्ड यूज़ करती हूँ किसी भी अपने आर्टिकल के लिए जो हम MDF बनाते हैं या वुड का लॉग या कुछ भी। 12 बाई 12 का मैं छोटी कैलकुलेशन से समझाना चाह रही हूँ। कास्टिंग पे आ गए हम लोग, ठीक है। कास्टिंग पे आए, कास्टिंग पे आने के बाद मैंने कहा जी 2x1 में इस्तेमाल करते। उसने कहा जी लेंथ कितनी है, 12 इंच। उसकी ब्रेथ किसकी, जिसको विड्थ भी कह सकते हैं आप, वो है जी 12 इंच। अच्छा, कितने चाहिए, मैं जो नॉर्मली देती हूँ वो 2 की थिकनेस देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग 1.5 भी करते हैं जो कि बहुत कम हो जाता है। मैं तकरीबन देती हूँ 2 की या 2.2 की या 2 की। नॉर्मली मैं, मेरा जो अपना एक तरीकाकार है वो ये है कि मैं पर स्क्वायर फीट 200 ग्राम्स लेती हूँ, ठीक है। आप 2 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। उसने आपको ये भी नीचे बता दिया कि हार्डनर 61.94 लेंगे और रेजन आप 123 यानी कि 123.87 लेंगे। इस कंडीशन में जी कैसे मेजर करना है, इसका सबसे बेहतरीन तरीका कार है कि जो हार्डनर होता है ना उसको राउंड ऑफ कर लें। रेजन का जो पॉइंट के ऊपर वाला है, ठीक है, ये जो हिस्सा होता है उसको आप ख़त्म कर दें। हार्डनर का ये जो हो रहा होता है, ठीक है, ये वाला आपने जैसे कि 61 के बजाय 62 हार्डनर कर लें, ठीक है। और जो रेजिन है वो 123.87 की जगह 123 कर लें, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट जो है 185.81 राउंड ऑफ होके आ जाएगा। हार्डनर थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, लेकिन जो रेजिन है वो पॉइंट के बाद के डेसिमल्स ख़त्म करके वो सारे पॉइंट के आगे वो हार्डनर में डाल दें। ईजीली आप कुछ भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आप लोगों में शेयर कर दूंगी नॉर्मली। अदरवाइज़ आप जाके लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने गूगल में जाके आपने सिंपल लिखना है, सर्च इंजन में आपने लिखना है रेजन कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर खुल जाएंगे जो कि तुलसी कैलकुलेटर है, ठीक है। थैंक यू।